हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबको जय माता दी। मैं निर्मला यादव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से इस चैनल पे आने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो ना आज मेरी तबीयत ना कल से थोड़ी क्या आज मैं ठीक ही लग रही हूँ वैसे। तबीयत नहीं है मेरी आज खराब, ठीक हूँ आज। तो 2-3 दिन तो बहुत बुरा हाल हुआ। तो मैं तो आज कुछ और ब्लॉग बनाना चाहती थी, पर चलो मैंने सोचा ना मैं वो भागवत वाला, भागवत में लोग देखो कैसे कैसे सवाल उठाते हैं और कैसे करते हैं। तो मेरी मम्मी के भागवत में भी किसी ने सवाल उठाए थे। तो मैं ये ब्लॉग ना बहुत दिनों से बनाना चाहती थी, मार्च में उठाए थे ये सवाल। अप्रैल मई जून कितने 3-4 महीनों से ये ब्लॉग बनाना चाहती थी, पर मुझे टाइम नहीं लगा। मेरे पास ना बहुत सारे ब्लॉग है ऐसे बनाने के लिए जो लोगों को समझने की बातें हैं। तो भागवत में जो सवाल उठाए गए थे ना गुरुजी ने, उन्होंने तो जवाब अपना जवाब दे रहे हैं। वो क्या जानते हैं सच्चाई क्या है, कि सच्चाई क्या होती है क्या नहीं होती है। जो लोगों ने सवाल उठाए होते हैं, चलो सवाल तो जो वृंदावन से आए थे उन्होंने गुरुजी के पास दिए हुए थे, पर उसके साथ भी किसी ने बताए होंगे तभी उन्होंने सवाल लिखे। उसने भी जो बताया गया उसने भी वही सवाल किए। तो उसके सवाल तो सच्चे थे और गुरुजी का जवाब भी सही था। गुरुजी और उस सवाल करने वाले को नहीं मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने उस वृंदावन भाई से वो सवाल किए हुए थे, बोला हुआ था। तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ, और तो वो जेंट्स हो कोई भी हो, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ। तो किसी ने ना मेरी मम्मी के भागवत में सवाल उठाए थे। चलो कुछ सवाल तो अच्छे लगे, पर कुछ सवालों में ना मुझे थोड़ा बहुत ऐसे गुरुजी को और बातें भी बोल देनी चाहिए थी। उन्होंने समझाया तो है अच्छा, उन्होंने अच्छे जवाब दिए। अच्छा जिन्होंने पूछा था वो भी अच्छा ही किया था। चलो अच्छा, फिर गुरुजी को ना और भी थोड़ा सा बोल देना चाहिए था। तो मैं बीच में बोलने जा रही थी, फिर मैंने सोचा चलो गुरुजी को बुरा लगेगा। तो गुरुजी ने किसी ने सवाल उठाया था, पूछा होगा किसी ने किसी को, चल जिसने सवाल उठाया होगा वो उसका भी सवाल अच्छा था। तो किसी ने बोला ही होगा, पता नहीं बोला तो किसी और तो नहीं होगा कि सास से अच्छी नहीं रहती है, इससे नहीं रहती है। तो गुरुजी ने सवाल बोला था कि हर सास को ना अपनी बहू को अपनी बेटी के समान समझना चाहिए। तो गुरुजी को ये भी बोल देना चाहिए कि ऐसा ही नहीं कि सास ही अपनी बहू को बेटी माने। तो उस बहू का फर्ज भी बनता है कि अपनी सास को ना अपनी माँ के समान समझे, अपनी माँ के समान दर्जा दे। क्या हुए। तो उस बहू में भी वो गुण होने चाहिए जो खुद में होने चाहिए, जो सास से उम्मीद रखती है कि सास मुझे अपनी बेटी के समान समझे। तो बहू में भी वो गुण होने चाहिए कि सास को मैं अपनी माँ के समान समझूं। जैसे मैं अपनी माँ का आदर करती हूँ वैसे मैं अपनी सास का आदर भी करूँ। तो तभी सवाल उठाने का फायदा होता है जब खुद में वो गुण हो। अगर खुद में वो गुण हो तो ऐसे लोगों को ना सवाल उठाने ही नहीं चाहिए। मैं नहीं जानती उससे जिस किसने भी वो सवाल उठाया उसमें वो गुण है या नहीं है, मैं नहीं जानती। पर मैं सबके लिए बोल रही हूँ ऐसा कि अगर खुद में वो गुण हो तब सवाल उठाए, नहीं हो तो मत उठाओ। मैं दिखाती हूँ बाहर कौन आया, उसके बाद बताती हूँ मैं। तो थोड़ी सी ना मैं सास की बात कर लेती हूँ। आजकल तो चलो अच्छी सासें होती है, आजकल पहले जैसा जमाना नहीं है। तो कुछ कुछ घर है वहाँ जहाँ लड़ाइयाँ होती है। चलो पति पत्नी में तो लड़ाई हमेशा होती है, अभी भी होती है, पहले भी होती रहती है। पति पत्नी की लड़ाई तो चली रहती है। तो सास ससुर से दूसरों को ना पति पत्नी की लड़ाई में ना कभी भी किसी को भी नहीं आना चाहिए। तो उनकी लड़ाई होती भी रहती है, उनके आपस में बनती भी रहती है, लड़ाई होती भी रहती है, तो किसी को उनके बीच में नहीं आना चाहिए हमेशा, कभी उनको नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ सासें ऐसी होती है, दो बहुओं में लड़ाई होती है तो कुछ सासें पता क्या करती है, एक का पक्ष लेती है, चाहे वो जिसका वो पक्ष लेती है वो चाहे गलती होगी तभी उसको सही साबित करती है, और जो सही होती है उसको गलत साबित करती है। इससे पता क्या होता है ना, लड़ाई बढ़ती जाती है हमेशा, उसे लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। तो सास को पता क्या करना चाहिए, लड़ाई खत्म करने के लिए ना हमेशा दोनों का साथ देना चाहिए।
दोनों को समझाना चाहिए, और दोनों को ऐसा नहीं है कि एक का पक्ष लो दूसरी का ना लो। तो दोनों को समझाना चाहिए कि हमेशा लड़ाई खत्म करने की कोशिश करो। थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़े ना लड़ाई को खत्म करने के लिए, तो वो झूठ बोलना भी गलत नहीं होता है। हमेशा लड़ाई खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, घर जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, कि ना कि घर तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे तो आपके ही होते हैं दोनों, ऐसा नहीं है कि एक किसी और का, एक पेट का है एक पेट का है। तो दोनों ही पेट से अपने आप की कोख से जन्म होते हैं, तो दोनों का बराबर का साथ दो। ऐसा नहीं है कि किसी का कम और ज्यादा दो। तो सास पता क्या सोचती है ना, एक बहुत शरीफ है, ये बोलती नहीं है, वो सोचती है कि वो सच्ची है, वो सच्चाई है। एक ज्यादा बोलती है तो ये खराब होगी। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि ये ज्यादा बोलती है तो ये खराब है। तो ज्यादा बोलने वाले ना हमेशा सच्चे होते हैं, उनका मन साफ होता है, तो वो सच का साथ देते हैं, वो सच्चाई के साथ चलते हैं। और जो शरीफ होते हैं ना, उनके वो चेहरे से शरीफ दिखते हैं ना, उनके चेहरे पे मत जाओ। शरीफ दिखने वाले हमेशा गुन्ना इंसान होता है। वो सच्चे इंसान को झूठा साबित कर देता है, और खुद झूठा होते हुए भी सच्चा बन जाता है। तो संभल सास को ना ये समझना चाहिए कि किसी को भी नहीं बोलना, चाहे वो खराब बहू हो, किसी को भी नहीं बोलना। दोनों का साथ बराबर का दो। अगर समझे तो अच्छी बात है, समझाने समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो चुपचाप साइड ली। आपका तो अधिकार है दोनों का, जहाँ खाना मिल गया वहां से खाना ले लिया, जहाँ नहाने के लिए पानी मिल गया वहां से ले लिया। तो दोनों का साथ हमेशा देना चाहिए। तो बाद में तो ऐसा ही होता है, देखने को मिला है, कलयुग है। तो जिस बहू की ना सास कदर करती है ना, वही बहू लात मारती है बुढ़ापे में। और जिसको वो ठुकराती है ना, वही बहू उनका साथ देती है बुढ़ापे में। ये तो हर हर जहाँ देखने को मिलता आया हुआ है। तो जितनी मैंने जिंदगी जी है, मैंने तो यही देखा है, जिस बहू को सास ने ठुकराया है वही बहू उनकी देखभाल करती है, और जिनका साथ सास ने दिया हुआ है वही बहू लात मारती है, वही दूर कर देती है, वही उनकी सेवा नहीं करती बुढ़ापे में। तो सास ससुर को भी समझना चाहिए, उनकी सोच में कमी होती है तभी लड़ाई होती है। अगर उनकी सोच, उनकी समझदारी अच्छी होती है ना, तभी कभी भी लड़ाई नहीं होती किसी भी घर में। तो जैसे कि मान लो मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाई होती है, तो मेरे सास ससुर तो कभी नहीं आए हमारी लड़ाई में। अगर वो भी हमारे बीच में आते, हमें कुछ बोलते, तो हमारी लड़ाई और बढ़ती और झगड़े बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा है, पति पत्नी में तो लड़ाई होती रहती है, वो उनकी लड़ाई में कभी भी नहीं आना चाहिए। और देवरानी और जिठानी में भी लड़ाई होती रहती है। तो लड़ाइयाँ तो चलो हर घर में होती है, ऐसा नहीं है, पर सास को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक सास का साथ दिया और दूसरी का ना दिया। तो जो सच्चा इंसान होता है उसको भी गुस्सा आता है, नहीं मैं सच्ची हूँ फिर भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो उससे बुरा बनती है सास। तो ऐसा सास को कभी भी नहीं करना चाहिए। दोनों बहुओं के साथ बराबर का सम्मान दोने, और उनसे दोनों से अच्छे रहे। कुछ औरतें भी होती है ऐसी, जैसे दूसरों को, कोई औरतें ना दूसरों के खिलाफ ऐसे भड़काती रहती है। तो कुछ लोग होते हैं, औरतें के जेंट्स भी ऐसे होते हैं कि किसी को ना किसी के खिलाफ भड़का दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसे ना। कभी भी किसी को भी किसी की बात पे नहीं आना चाहिए। जो अपना खुद के विचार है, खुद की सोच रखो, कि अपने मन से चलो। अगर आपके सामने कुछ बोलेगा तब तो बात होती है, कि कोई बोलता है कि नहीं ये इंसान ऐसा है, आपके बारे में ऐसा बोलता है, ऐसा ऐसा बोलता है, तो कभी भी इंसान को ना उसके बारे में, उसकी बातों पे नहीं आना चाहिए। कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो झूठ बोल देते हैं, खुद तो वो सत्यारे बने रहते हैं सबकी नज़रों में, और औरों को लड़ा देते हैं आपस में। तो ऐसे किसी की बातों पे मत आना, अपने विचार से चलो, अपनी सोच से चलो, दूसरों की बातों से मत लड़ो। और दूसरा सवाल ये था मेरी मम्मी के बारे में, तो उसमें तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि नंद का जब शादी होती है बेटी, एक बेटी की, तो उसका उस समय के से ना पूरा पूरा अधिकार समाप्त हो जाता है। तो इस बात से ना मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि उस बेटी का वहां से पूरा पूरा अधिकार समाप्त हो जाता है। जिस कोख से ना भाई ने जन्म लिया होता है, उसी कोख से बेटी ने जन्म लिया होता है, बहन ने जन्म लिया होता है। तो वही एक बेटी की मातृभूमि तो वही होती है ना, उसका अधिकार वहां से कभी भी खत्म नहीं होता है ना। तो किसी ने पता नहीं सवाल उठाया होगा, सवाल तो चलो वृंदावन भाई ने दिए होंगे गुरु जी के पास है, उससे वृंदावन भाई ने तो जिसने किसी औरत ने या किसी ने किया होगा सवाल, उससे की होगी बात, तभी उसी ने सवाल उठाया। उसने भी चलो जो सवाल उठाया तो उसने भी दे दिए सवाल, उसने भी सही सवाल दे दिए।
गुरु जी ने तो जवाब दे दिया कि ऐसा भी नंद का कोई अधिकार नहीं होता है बोलने का, चाहे मायके वाले कुछ भी करे उनको बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि नंद का पूरा अधिकार खत्म हो जाता है। पर हाँ, नंद को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मायके में लड़ाई डाले, ऐसा करे वैसा करे, सास बहू में लड़ाई डाल दी और भाई भाभी में लड़ाई डाल दी, ऐसा ये अधिकार नहीं होता है एक बेटी का, नंद का। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए नंद को, इससे तो मैं सहमत हूँ, नहीं करना चाहिए। पर ये नहीं है कि अगर कोई मायके वाले, ऐसा नहीं है कि भाई भाभी, अगर मम्मी, मेरी मम्मी है, कोई गलत फैसला ले रहे हैं, कहीं उनको कई सलाह होती है ऐसी गलत ले रहे हैं, तो अगर नंद को लगता है कि उनकी बेटी को लगता है, बहन को लगता है कि वो गलत सलाह ले रहे हैं, तो उनको सही सलाह देने के लिए ना बोलने का पूरा पूरा अधिकार होता है नंद का। तो ऐसे उनका अधिकार खत्म नहीं हो जाता है शादी होने के बाद। तो उनका पूरा पूरा अधिकार होता है सही सलाह देने के लिए, पूरा पूरा अधिकार होता है उनको। और उनके जोड़ के रखने का भी पूरा पूरा अधिकार होता है। अगर उनमें से कोई लड़ाई होती है, को नंद का भी अधिकार होता है कि उनकी लड़ाई खत्म करने के लिए कुछ सलाह दे, उनको कुछ बोले, तो वो भी पूरा पूरा अधिकार होता है। जो गलत ऐसे विचार ले, सलाह ले भाई नहीं कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे मेरी मम्मी भागवत करा रहे थे, तो उन्होंने, चलो मेरे भाभी ने, उन्होंने मम्मी को पूछा होगा कि चलो कुछ पैसे हम डालेंगे तो कुछ आप डालो तो हम भागवत करा देते हैं। चलो उन्होंने अच्छा फैसला किया, मेरी मम्मी के लिए भी अच्छा, भी नहीं चलो भागवत कराए। तो उसमें जो मैंने बोला था, मैंने अपनी मम्मी को कि आप, मैंने बोला था मम्मी को कि आप भागवत को थोड़े आगे, डेट आगे के लिए बढ़ा दो। तो मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं मम्मी को मना कर रही हूँ कि इसलिए मेरा वो अधिकार नहीं है बोलने का कि जो भी करे को रहे। तो मेरी भी माँ है, मैंने भी उसी पेड़ से जन्म लिया था, मेरे भाइयों ने भी उसी, मेरे भाइयों ने फैसला लिया तो वो भी सही था। ऐसा नहीं कि चलो मेरी मम्मी से भागवत कराया, मेरा फैसला भी सही था, मेरा पूरा अधिकार था मम्मी को बोलने का। और मम्मी को मैंने अपने लिए नहीं बोला था, मैंने अपनी मम्मी के लिए बोला था, वो आगे के लिए बढ़ाने के लिए। चलो मैं ऐसा मेरी सोच अलग है, सबकी सोच अलग अलग होती है। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरी मम्मी देखो इतना बड़ा भागवत करा रहे थे भगवान के नाम से, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि उनके द्वैते भांजे हैं वो सब आए, मैं ये चाहती कि सब आए, ऐसा नहीं कि कोई घर में रहे। तो उस टाइम ना पेपर लगे हुए थे बच्चों के, तो जैसे मेरे बेटे के भी पेपर लगे थे, मेरी सिस्टर की बेटियों के भी पेपर लगे हुए थे, मेरे छोटे भाई के बच्चों के पेपर लगे हुए थे। तो मैंने इसी कारण अपनी मम्मी को बोला था कि आप थोड़ी डेट आगे बढ़ा दो, कि ताकि आपके भागवत में सब आ सके, आपके दोते भांजे जो भी है। ऐसा नहीं बोलो कि हमारे नानी के घर में भागवत लगा था, हम नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं। वो मैंने इसलिए बोला था आगे डेट बढ़ाने के लिए। पर चलो डेट तो आगे बढ़ाई नहीं है किसी ने, ना गुरु ने, पता नहीं मम्मी ने पूछा कि नहीं पूछा, किसी ने मेरी बात सुनी नहीं आगे बढ़ाने के लिए। चलो मेरे बेटा नहीं, मेरी सिस्टर की बेटी तो चलो बीच बीच में आ गई थी 1-2 दिन के लिए, और मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा था। उसके +2 के पेपर लगे हुए थे, पढ़ाई करना भी जरूरी है, पेपर में पढ़ना भी जरूरी होता है, तो पूरे साल का सवाल होता है। तो मैंने इसलिए बोला था। और मेरे बेटे का भी मन बना रहा, मेरा बेटा भी बोलता रहता मम्मी मैं आ जाऊँ, पर मैं उसको मैंने कहा तू पढ़ पढ़ पढ़, मुझे तो ऐसे परसेंटेज ले। तो मैंने बोला रहने दे, तो उसका तो मन था भाई मेरी मम्मी नानी भागवत करा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं तो अपनी मम्मी की भलाई के लिए सोच रही थी भाई नहीं इसे आगे के लिए। कुछ लोगों ने गलत सोचा होगा, मेरे बोलने का गलत मतलब निकाल लिया होगा, शायद किसी ने किया होगा सवाल कि मैं मना कर रही थी तभी पता नहीं सवाल उठाया गया। मुझे तो ऐसा ही लगा कि मेरी बातों से सवाल उठाया गया था भाभी। तो चलो किसी की, सबकी सोच अलग अलग होती है, पर मेरा सोच ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी को रोकूं। मेरा भी पूरा अधिकार है, मैंने भी उसी माँ के पेट से जन्म लिया है, तो मेरा पूरा अधिकार है बोलने का, सही रास्ता दिखाने का मेरा पूरा अधिकार है। मैंने ऐसी कोशिश कभी नहीं की कि उनके घर में कोई लड़ाई आए, उनके कोई किस चीज़ की उनकी ऐसे हो जाए, उनके रिश्ते टूट जाए, ऐसा टूटे। मैंने जोड़ने की कोशिश की हमेशा। मैंने, चाहे मेरे बड़े भाई हो, बड़े भाई भाभी की बात हो या छोटे भाई, उनके चलो लड़ाई नहीं होती है, पर मैंने हमेशा उनका घर जोड़ने की कोशिश की है, कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो पूरा पूरा अधिकार होता है, कभी भी एक बेटी का अधिकार अपने मायके से खत्म नहीं होता है। सही रास्ता दिखाने के लिए, सही सलाह देने के लिए ना उनका पूरा पूरा अधिकार होता है। और हाँ, ये अधिकार खत्म होता है उनका कि लड़ाई झगड़े ना कराए अपने मायके में, बस ये अधिकार ये नहीं करना चाहिए नंद को। और पूरी सलाह दे सकती है, वो अधिकार खत्म नहीं होता है। इस सवाल से ना मैं सहमत नहीं थी। पहले तो चलो वो सास वाला था उसमें थोड़ी सहमत थी मैं भी, उसमें भी ऐसा बोल देना चाहिए था गुरु को कि बहू का भी पूरा फर्ज होता है
अपनी सास को अपनी माँ के समान समझे और उनका आदर करे। और कुछ बहु पता कैसी होती है, मैं से नहीं ताकि ताई चाची अभी अपनी माँ के समान होती है, कभी डंडे से मार देती है, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, कभी ऐसा डंडा नहीं उठाना चाहिए, वो भी माँ के समान होती है। अगर अपनी माँ के ऐसा समझ लेना कि वो उनके ऊपर डंडा उठाया तो ऐसा समझ लेना कि अपनी माँ के ऊपर डंडा उठाया, तो ऐसी सोच नहीं है। ऐसे खुद के अंदर गुण नहीं और सवाल उठाने के लिए उनके पास दिमाग होता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं आजकल, तो उनको सवाल नहीं उठाने चाहिए। ऐसे खुद में पहले अपने गुण लाओ फिर सवाल उठाओ। तो रही ना, फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। आज ना मुझे ये मेरा मुंह सूजा लग रहा है, देखो बहुत भारी भारी लग रहा है। ऐसे मुंह तो मैं इतना ही, फोटो में तो इतना ही लग रहा है, पर ऐसे खुद को महसूस हो रहा है कि मेरे मुंह में सोजिश आ रही है थोड़ी थोड़ी, और काला काला जैसा लग रहा है। और मैं जब यहाँ बोल रही हूँ तो कैमरे में मुझे लग रहा है कि ऐसे ही मुंह हिला रही हूँ, मैं तो यहाँ से बोल रही हूँ